आज सुबह गलती से मैं जल्दी जग गया। मैं छत पे गया और थोड़ी देर टहला, ठंडी हवा ली और मैं इधर उधर घूम ही रहा था। तभी मेरी नज़र छत पे टहलते हुए कुछ लोगों पे पड़ी। मैं समझ चुका था कि इन सबको नींद नहीं आती है, इसीलिए बेचारे छत पर टहल रहे हैं। फिर मैं अंगड़ाई लेते हुए मैंने अपने शरीर को कसरत की और मैंने अपनी बॉडी को देखा। फिर मेरी नज़र मेरे पेट पे गई। फिर मुझे महाराज जी की बात याद आ गई, सब मोह माया है, आत्मा ही अजर अमर है। फिर मैंने चिंता मुक्त हो गया। फिर मेरी नज़र एक छत पर पड़ी। वहाँ पर एक महिला खड़ी थी जो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो वह एक मैक्सी थी जो टाड़ पे टंगी हुई थी। फिर मैं भयमुक्त हो गया। फिर मैं नीचे आया। मैंने देखा मेरा कैदी बहुत गहरी नींद में था। मैंने उसे एक थप्पड़ लगाने की सोची, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं पीछे पड़े तख्त पर बैठ गया और उसके ऊपर पंथी लगा दी। फिर मैंने सोचा थोड़ा व्यायाम कर लेता हूँ। फिर मैंने एक पैर की दूसरे पैर से दोस्ती कराई। दोस्ती करा ही रहा था कि तभी मेरे पैर की नस चढ़ गई और मैं खड़ा हो गया। फिर मैं चल के अपने रूम की तरफ आ गया। जैसे ही रूम के पास पहुंचा, वहाँ मुझे एक छोटा बेबी मिल गया। छोटा बेबी बड़ा परेशान था और वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, पर लोगों के होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसे उठाकर तख्त पे बैठा दिया। छोटा बाबू बहुत दुखी था। वह अपनी बात सभी को नहीं बताना चाह रहा था। छोटा बाबू उठकर मेरे कान में कुछ कहना चाह रहा था और वह उठा। उसने मुझे कान में बताया कि उसकी मम्मा ने मारा है और उसके पापा वहाँ खड़े होकर ताली बजा रहे थे। मैं भी ये सब बर्दाश्त ना कर सका और वहाँ से उठा और चल दिया। सीधा मैं गया, मैंने नहाया और मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। थाने में रिपोर्ट करने के लिए घर से निकल गया। फिर मैंने समय देखा। सेकंड वाली सुई मटक मटक के चल रही थी और मिनट वाली सुई कह रही थी कि इस रास्ते से घर से बाहर निकल जाओ। मैं भी अपमान का घूंट पी के खुशी खुशी घर से निकल गया। मैंने भी धीमे धीमे अपने कदम अपनी बुलेट की तरफ बढ़ाए। अब कुछ जलने वाले इसे स्कूटी बोलेंगे तो बोलते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरी नज़र वहाँ पर खड़े एक ट्रैक्टर पर पड़ी। मैंने थोड़ा आगे बढ़ के देखा तो वह एक पानी का टैंकर था। लोग प्यासे थे, पानी पी रहे थे। फिर मैंने देखा कि वह पानी पेड़ पौधों को जा रहा था जो बेचारे प्यासे थे। फिर अंकल ने पाइप लगाकर सीधा पेड़ पौधों के मुंह में पानी घुसेड़ दिया। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक बेचारा ई रिक्शा अपने मालिक का इंतजार कर रहा था। एक छोटा बच्चा अपने दादा को स्कूल से लेने आया। इस उम्र में दादा को पढ़ते देखकर मैं गदगद हो गया। फिर मैं एटीएम की तरफ बढ़ा। एटीएम में पैसे निकालने जा ही रहा था, गार्ड ने धक्का मारकर बाहर कर दिया। बोला पैसे निकालने के लिए खाते में पैसे होने जरूरी हैं। फिर मेरी नज़र मानव की क्रूरता पर पड़ी। मैंने देखा छोटे छोटे पेड़ पौधे जेल के अंदर बंद कर रखे थे। यह देखकर मेरा कलेजा फट गया। फिर मेरी नज़र एक चूहे पे पड़ी जो मुंह फाड़ रहा था। फिर मैंने देखा मेरे कैदी के हाथ नीले थे। किसी ने स्टाम्प पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। सारी संपत्ति उसकी जब्त कर ली थी। तब भी वह खुश था। मैं परेशान हो गया। मैं इधर उधर देख रहा था। आज जेलर साहब कहीं दिख नहीं रहे थे और मैं शिकायत करने के लिए बेचैन था। मेरी बुद्धि खराब हो गई और फिर मैंने सोचा चलो अब यहाँ से चलते हैं। फिर मैंने कछुए की शक्ल वाले 3 फल ले लिए। फल देखने में ही बिल्कुल ही वाहियात लग रहे थे। और फिर मेरे कैदी ने समोसे का पोस्टमार्टम कर दिया और सारी कहानी खत्म कर दी।